चैनल के सभी पत्रकार बंधुओं, प्रिंट मीडिया के सभी आदरणीय पत्रकार बंधुओं और हमारे शुभचिंतकों, आज मैं बहुत दिन बाद आपके सामने उपस्थित हुआ, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग हर दिन आपको परिचित कराया करता हूं। मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं और मैं क्यों हूं। आज 21 वर्ष में सारी की सारी एक खुली किताब की तरह बातों के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ। उपस्थित होने के कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन एक जो विधा चल गई है सीतापुर जनपद में, उस विधा को मिटाने के लिए, उस विधा को समाप्त करने के लिए मैंने कुछ फैसले किए हैं। मैं 21 वर्ष से अनवरत अपना करोड़ों का व्यापार छोड़कर, अपने बीवी बच्चे छोड़कर सीतापुर जनपद में इसलिए आया था क्योंकि मैं भी अपना जनपद को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता था। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय देखा, मैंने नोएडा देखा, मैंने नोएडा बसाया, मैंने दिल्ली देखा, मैं बिल्डर्स एसोसिएशन का, इसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है। यही सपना सोचकर मैं सीतापुर भी आया कि मैंने कहा यार, पैसा कमाना ही मकसद नहीं है, मातृभूमि के लिए जन्म। चुनाव अच्छा लड़ा, गरीबों में रमा तो ऐसा रम गया फिर छोड़ के गया ही नहीं। वहां भी ऐसे ही हुआ। जब बारी जीतने की आई, 2007 का चुनाव था, लोगों को लगा अगर ये तो जीत जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वहां भी मेरे साथ गेम हुआ, धोखा हुआ, और वहां से भी मुझे, क्योंकि मैं स्वाभिमानी आदमी हूं, मैं निकाला कहीं नहीं गया। वहां से मैंने भी पार्टी को तिलांजलि दे दी, और तब भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे पास पहुंचे, संगठन के लोग मेरे पास पहुंचे, बोले आप जैसे व्यक्ति को तो भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए, आप जैसा व्यक्ति पार्टी के लिए ही कुछ कर सकता है। मैं इनकी बातों में आ गया और मैं पार्टी की सेवा करने लगा कि इस आदमी ने तो अपनी जिंदगी नाश कर ली, ये तो भाजपा में आ गया, भाजपा में कुछ था ही नहीं था। लेकिन मैंने फिर लोगों की सेवा की, मेहनत की, पार्टी के लिए जेल गया, लाठियां खाई, सभी जानते हैं। मैं अपने लिए कभी नहीं जिया, मैं सीतापुर के लिए जिया, मैं लोगों के लिए जिया। फिर 12 का चुनाव आया,
मैं अनवरत सेवा करता रहा। मैंने कहा कि यार 20-25 हजार लोगों ने मुझे वोट दिया, इनको छोड़ के मैं कहां चला जाऊंगा। ये 25 हजार का तो विधायक मैं हूं ही। मैं नहीं गया। ये अकेले बच्चों को पालती रही। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जब मैं राजनीति में आया था। इन्होंने पूरी तपस्या करके अकेले रह के बच्चों को पाला और अच्छे इंसान बनाए, अच्छी परवरिश की, अच्छी शिक्षा दी। आज दोनों अपने पैरों पे खड़े। ये गरीबों का आशीर्वाद था। बारामूला मुझे टिकट मिला। मैंने लगभग 43-44 हजार वोट पाया। तब अवध क्षेत्र का सबसे ज्यादा वोट मेरा था। मुझसे कम वोट पाके कलराज मिश्रा जी और जय मिश्रा जी टेनी मुझसे कम वोट पाके चुनाव जीत गए। जितने उस समय अध्यक्ष लड़े थे, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह जी हो, चाहे वो सूर्य प्रताप शाही जी हो, चाहे वो रमापति राम त्रिपाठी जी हो, चाहे वो केसरीनाथ जी त्रिपाठी हो, सारे लोग चुनाव लड़ रहे थे 2012 का। और सभी, मैं कहना चाहता हूं कि सभी अध्यक्षों से ज्यादा भी मेरे 3000 वोट थे, जितने वोट उन्होंने पाए थे। अवध क्षेत्र का नंबर 1 का वोट था और उत्तर प्रदेश में 23वें नंबर का वोट था। फिर काम करने लगा। गालियां भी खाता रहा, लोगों से झगड़ता रहा, वैमनस्यता भी बोल देता रहा, गरीबों के लिए लड़ता रहा। मैंने अपने स्वार्थ के लिए कभी कुछ नहीं किया। मैंने अपना सब कुछ बेचा है। मैंने बेच के राजनीति की है। मैंने कुछ खरीदा नहीं। मैंने राजनीति की है तो अपनी मैंने जमीन बेची, अपनी बीवी के जेवर बेचे, अपनी जायदाद बेची, तब राजनीति में लगा। कि हार के नहीं जाना चाहता था। जो काम मुझे दिया गया था मुझे पूरा करना था। मेरे पिताजी ने यही मुझे सिखाया था। आप सभी जानते हैं उनको। सत्रह आया, क्या हुआ आप सभी जानते हो। आप चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन जब नाम आया तो मेरा नाम नहीं था। हजारों की संख्या में लोग यहां पे उपस्थित थे। आप सभी से, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे नहीं दिया। मुझसे कहा 2012 के बाद मुझसे कहा 14 की तैयारी करो। आज मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं आप लोगों के बीच में। दिल्ली से फोन आया कि आप सांसदी की तैयारी करो। मैंने सांसदी की तैयारी शुरू की। मैं पूछता रहा, मैं टहलता रहा, गांव गांव घूमता रहा, भारतीय जनता पार्टी की अलग जगाता रहा। पता लगता था कि राजेश वर्मा जी चुनाव लड़ना आ रहे हैं। राजेश वर्मा जी हमारे मित्र थे, बसपा में साथ में थे, और उन्होंने ही बसपा में मुझसे कहा था, भाई साहब मैं आपका टिकट 2000 में नहीं कर, आप चले जाओ। मैं आज बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं, मैं खुला नाम ले रहा हूं। हमने उनसे पूछा, हमने कहा भाई साहब मैं तो आपको बुलाना चाह रहा था, आप आओ लड़ लो आप 14। तो बोले नहीं नहीं भाई साहब आप लड़िए, मैं अपनी बीएसपी पार्टी से लड़ूंगा। वो मेरे मित्र थे। मैं तो निश्चल आदमी हूं। मुझे जो जैसा कहता है मैं मान लेता हूं, क्योंकि मेरा किसी से स्वार्थ नहीं है। मैं नहीं जानता था कि इस तरह की नेतागिरी करते हैं ये लोग। वो आ गए। मैंने कहा भाई साहब मैंने तो आपसे कहा था आप लड़ना चाहो तो आप आओ, मैं आपके साथ चलूंगा। बोले भाई साहब मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। उनके शब्द है, ये पत्नी मेरी। बोले मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि मैं आप लड़ूंगा। राजनीति में एक पत्नी से छुपाओ, ये मैंने पहली बार सुना था। खैर